जो ये डबल इंजन की सरकार है, 18 साल से उनकी सरकार है, पर सिर्फ चुनाव के समय वो बातें याद आती हैं और जनता को भूल जाते हैं। इस बार जो है आम चुनाव है और हम जो है उपचुनाव में लोकसभा में लगभग 10,500 से मतदाता जीते थे और इस बार भी निश्चित है ये है कि हम मतदाता जीतेंगे और आदरणीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे। जनादेश को खंडित किया था जो कांग्रेस की सरकार चुराई थी, इसलिए लोगों के मन में आक्रोश है और इस बार जो है जनता उन्हें सबक सिखाएगी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है, जिसके बाद प्रदेश की राजनीति का सियासी पारा तेजी से चढ़ता जा रहा है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं उत्तम पाल सिंह पुरनी, जिन्हें कांग्रेस ने खंडवा जिले की मानधाता विधानसभा क्षेत्र से अपना उम्मीदवार बनाया है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस बार आपको कांग्रेस ने फिर से अवसर दिया है, अब इस अवसर को आप कैसे भुनाएंगे? सिंगा महाराज की जय, ओमकार महाराज की जय। सबसे पहले तो शीर्ष नेतृत्व को, आदरणीय कमलनाथ जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्हें पुनः मुझे उम्मीदवार बनाया है। और जो वर्तमान परिस्थिति है, वर्तमान में जो शिवराज सिंह जी की जो 50% की जो कमीशन की सरकार चल रही है, जो आज बेरोजगार युवा घूम रहे हैं, किसान परेशान हैं, महंगाई चरम पर है, तमाम मुद्दे हैं, उसको लेकर हम चुनाव में जाएंगे। और इस बार जो है कांग्रेस की और आदरणीय कमलनाथ जी की के लोगों का भाव है कि जो इनने जनादेश को खंडित किया था जो कांग्रेस की सरकार चुराई थी, इसलिए लोगों के मन में आक्रोश है और इस बार जो है जनता उन्हें सबक सिखाएगी। बीते लोकसभा उपचुनाव में मानधाता विधानसभा क्षेत्र से आपके पिताजी उपचुनाव जो लड़े थे, जब उनको मानधाता विधानसभा क्षेत्र से अच्छी लीड मिली थी, 10-11 हज़ार के लगभग लीड मिली थी। क्या मानते हैं कि वो लीड इस बार बढ़ेगी या बरकरार रहेगी? बात ये है कि मानधाता ने हमेशा से पुरनी परिवार को प्यार दिया है और हमारा पूरा मानधाता जो है ये बोल सकते हैं कि हमारा घर है। ठीक है, उपचुनाव था, उपचुनाव में जैसा पार्टी ने आदेश किया था हम दोनों उपचुनाव लड़े और इस बार जो है आम चुनाव है और हम जो है उपचुनाव में लोकसभा में लगभग 10,500 से मतदाता जीते थे और इस बार भी निश्चित है ये है कि हम मतदाता जीतेंगे और आदरणीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे। चुनाव में क्या कुछ आप लोकल मुद्दों को लेकर के जाएंगे, क्योंकि मानधाता विधानसभा क्षेत्र जो है वो प्राकृतिक वन संपदा से आच्छादित भी है, पर्यटन भी वहाँ पर है, धर्म भी वहाँ पर है, तो क्या कुछ मुद्दे स्थानीय रहेंगे? जैसे सर्वप्रथम तो वहाँ ज्योतिर्लिंग है ओमकारेश्वर, सिंगा महाराज का स्थान वहीं पे है। ओमकारेश्वर में एक बहुत लंबे समय का एक मुद्दा है मत परिवर्तन का। जो ये डबल इंजन की सरकार है, 18 साल से उनकी सरकार है, पर सिर्फ चुनाव के समय वो बातें याद आती हैं और जनता को भूल जाते हैं। शंकराचार्य जी की मूर्ति के लिए उनने वहाँ मत परिवर्तन किया है, पर जो लोग वहाँ उनको परमानेंट वोट देते आए हैं वो आज भी पट्टों से वंचित है। एक हमारा मुद्दा है कि लंबे समय सरकार होने के बाद भी ये काम क्यों नहीं कर पाए, तो उनको जनता को जवाब देना पड़ेगा। उसके बाद भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा मुद्दा है जनपद लेवल पे, जो है बीच में आप लोगों के माध्यम से वो मुद्दे उठाए भी गए हैं, वो एक मुद्दा है। और जैसे लिफ्ट इरिगेशन है जो राजनारायण सिंह जी ने पापा ने कराई थी, उसमें भी बहुत से एरिया छोटे हुए हैं जो माइक्रो लिफ्ट इरिगेशन की है, उनको करना है। ऐसे छोटे छोटे और बहुत से मुद्दे हैं, पर हमारा मेन फोकस जो है, जो आदरणीय कमलनाथ जी ने जो वचन पत्र कांग्रेस ने जो दिया है, उन मुद्दों के साथ हम जाएंगे। भाई आज लोग टेम्पररी काम कर रहे हैं, थर्मल में काम कर रहे हैं, NHDC में काम कर रहे हैं, कोई PWD में जो है कंप्यूटर ऑपरेटर है, उनको जो है परमानेंट करना, उनकी तनख्वाह बढ़ाना, ये बहुत बड़ा एक मुद्दा है। फिर बच्चियों को जो एजुकेशन फ्री का है, वो तमाम ऐसी चीज़ें हैं, वो सब चीज़ लेके हम जाएंगे। और एक और मुद्दा है कि वहाँ पे जो भी सोलर प्लांट बन रहा हो, थर्मल हो, और दूसरे जो भी प्रोजेक्ट है, वह हमारी प्राथमिकता रहेगी कि लोकल लड़कों को जो है नौकरी दिलाने में हम प्रयास करेंगे। कांग्रेस ने अपना वचन पत्र जारी कर दिया है, तो वचन पत्र के साथ अपने स्थानीय मुद्दों को लेकर के कैसे जनता के बीच में जाएंगे? बात यह है कि जो कांग्रेस का वचन पत्र आया है उसमें तमाम चीज़ें हैं जो हम लोगों के बीच में पहले से भी कहते आए हैं, और जब
वचन पत्र की बात थी तो हमने वो बात रखी भी थी आदरणीय कमलनाथ जी को। सबसे बड़ी बात ये है कि आज किसान परेशान है, तो जो कर्जा है पुनः माफ़ होगा। साथ में गेहूं की जो है 2600 रुपये उनने किए हैं कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो हम करेंगे। आज जो है फसलों के भाव कहाँ हैं, किसान परेशान है। कमलनाथ जी जब मुख्यमंत्री थे तो कलेक्टर जो है गली गली घूमती थी और राहत राशि में इतना मोटा पैसा उनको मिला। आज हमारे यहाँ जो है अटूद में बादल फटने के आसपास जो किसानों को नुकसान हुआ, बाद में सूखा पड़ा, उसके बाद भारी बारिश हुई, उसके बाद आज तक वहाँ कोई राहत राशि मिली नहीं, और मिली भी है तो बहुत कम है। तो जो बीजेपी की जो सरकार है और कांग्रेस की सरकार में एक यही अंतर है कि कांग्रेस की सरकार में कलेक्टर लेवल का आदमी जो है गांव-गांव घूमता है, और वर्तमान सरकार में सिर्फ चुनाव के समय ये जो है बातें करते हैं और उसके बाद ये भूल जाते हैं। अभी की स्थिति में अगर देखा जाए तो जितने भी उम्मीदवारों को कांग्रेस ने टिकट दिया है उसके बाद वे अपने अपने क्षेत्रों में सक्रिय हो गए हैं, और ये कह सकते हैं कि जनता से कनेक्ट होना जो उन्होंने शुरू कर दिया है। आप किस दृष्टि से देखते हैं, चूँकि आप पहले से काम करते रहे हैं, तो उसका कितना लाभ मिलेगा चुनाव में? बात है जिनको भी कांग्रेस ने टिकट दिए हैं वो सर्वे के आधार पे दिए हैं, जिनका कनेक्ट शुरू से ही है। और मैं तो लगभग 2011 से सक्रिय रहा, यूथ कांग्रेस में रहा जो है, और तमाम जवाबदारी जो है मिली उसको किया है। और चूँकि हम तो वहाँ 24 घंटे लगे ही रहते हैं, तो ये है कि ये इलेक्शन प्रोसेस में काम करना अलग बात है, पर चूँकि हमारा घर है वहीं रहते हैं और रात दिन 24 घंटे हम उनके बीच में हैं, तो इसलिए जो है लोगों के बीच में कनेक्ट तो ऑलरेडी है ही है। ये तो चुनाव प्रोसेस है, चुनाव प्रोसेस में और लोगों तक कैसे बेहतर पहुँचे, बस ये करना है। बाकी कनेक्ट की बात है तो ये तो 24 घंटे का है और बरसों का संबंध है वहाँ पे। तो ये थे उत्तमपाल सिंह पुरनी। टिकट मिलने के बाद वे काफ़ी कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरीके से वो जनता के बीच जाकर काम करेंगे। अब ये देखना होगा कि इस चुनावी समर में किसको सफलता मिलती है और जनता किसको सिरमौर बनाती है। प्रतीक मिश्रा, IBC 24, खंडवा। 2-3 मुद्दे और हैं।